तो हमने लगभग 18,000 सड़कों को लिया। पहली बार हम लोगों ने देखा कि बहुत ऐसे ऐसे पेपर भी दिए हैं जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये पेपर गलत हो सकते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक हिम्मत की है कि उन्होंने इनकम टैक्स का जो डॉक्यूमेंट निकलता है 26AS, वो अपने नाम पर कभी कर लिए, वो ब्लैक लिस्ट हुए, अपने वाइफ के नाम पे कर लिए, वो ब्लैक लिस्ट हुए, अपने साला के नाम पे कर लिए, वो ब्लैक लिस्ट हुए, अपने भतीजा के नाम पे कर लिए। हमारा हम लोगों ने अभी गलत पेपर पे FIR नहीं किया है, लेकिन अभी इस बार वाले में वैसे तो मेरा प्रयास था कि असेंबली के दरमियान हम इन सब बातों को विशेष रूप से कहें, लेकिन जिस तरह से विपक्ष का व्यवहार और आचरण रहा, मौका ही नहीं मिल पाया हम लोगों को, सत्ता पक्ष को अपनी बात रखने का। इतना हल्ला में पूरा असेंबली हमारा ख़त्म हो गया। आज अंतिम दिन था तो भी मैं सोचा कि प्रयास करूंगा, लेकिन लगता नहीं है कि हम कर पाएंगे। इसलिए आज हम प्रेस के माध्यम से अपनी जो बात है उसको मैं कहना चाह रहा हूं। दो बात है कि हमारा विभाग लगभग 10,000 करोड़ के बजट का हमारा विभाग था, जिसको जनरली हम लोग 8,000 9,000 के आसपास काम हम कर पाते थे हर वित्तीय वर्ष में। लेकिन चुनाव की स्थिति और लोकसभा चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि हम मुख्यमंत्री सेतु योजना भी करेंगे। हम जो डिफेक्ट लायबिलिटी के हमारे जितने भी रोड हैं, जो हम 5 साल का अनुचरण करते थे, मेंटेनेंस लेते थे, उस मेंटेनेंस पॉलिसी को भी हम चेंज करेंगे और उसको हम 7 साल का करेंगे। और उस 7 साल में हम ये प्रयास करेंगे कि हम 2 बार अपने सड़क का कालीकरण करें, और एक बार जब हम रोड बनाएंगे उसके बाद लगभग 35-40% पैसा जो हम अपने जो हमारे टेंडरर रहेंगे उनको हम रखेंगे, और उनको चौथे साल में फिर से उनको पूरा रोड को एक बार कालीकरण करना है। तो ये प्रोसेस पूरा इतना नए सिरे से पूरा बना कि उसके लिए 7 साल तक हमको टेंडरर को होल्ड करना था अपने पास। उनके पास इस तरह की व्यवस्था करनी थी कि वो भी अपने आप को इस डिपार्टमेंट का एक तरह से समझिए कि एक पार्ट अपने आप को समझे, क्योंकि 7 साल तक वो रोड उनके पास रहेगा। तो उनका इन्वॉल्वमेंट भी एक तरह से विभाग ने बढ़ा दिया। फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ उनका मेंटेनेंस का जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाया उसको भी हमने उन लोगों ने इन्वॉल्व किया। और पहले का जो ट्रेंड रहा हम लोगों का टेंडर, क्योंकि हर एक स्तर पर टेंडर फाइनल होता था, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के स्तर पर फाइनल होता था, चीफ इंजीनियर के स्तर पर फाइनल होता था, और बड़े टेंडर जो आते थे वो ACS के पास आते थे, और कुछ जाता था मंत्री के स्तर पर, और उसके अलावा वित्त मंत्री के स्तर पर, और कुछ जाते था जो हमारा कैपेसिटी है उससे ऊपर कैबिनेट में जाता था। तो ये डिफरेंट स्तर पर हमारा टेंडर का फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है उसके अनुसार टेंडर फाइनल होता। तो हम लोगों ने ये ट्रेंड देखा कि ये पूरे टेंडर के प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो फरवरी में टेंडर हुआ था पिछले साल 2024 में, उसको हम लोग नवंबर में जा कर के फाइनल कर पाए थे। मतलब ऑलमोस्ट 8 महीना हमारा वो टेंडर फाइनल होने में हमारा पूरा प्रोसेस लगा है। और ये नहीं कि पिछले साल ही है, उसके पहले भी टेंडर प्रोसेस को ख़त्म करने में, क्योंकि हर डिफरेंट सेक्टर्स में था तो बहुत समय लगता था। इसीलिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्तर पर यह निर्णय हुआ, जिसका मंत्रिपरिषद ने 14/11/24 को मंत्रिपरिषद ने ये निर्णय किया, और अनुमंडलवार हम पथों का पैकेज बनाएंगे, और पैकेज के हिसाब से हम निविदा तैयार करके इसको संपन्न करने का काम करेंगे। और 14/11 की बैठक में जब ये निर्णय हुआ, ये मुख्यमंत्री जो हमारी सिद्धिकरण और प्रबंधन कार्यक्रम जो बना हमारा, उसमें ये 14/11 को मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया। उसके बाद हम लोगों ने डिफेक्ट लायबिलिटी में जितनी सड़कें थी, जो हमारे पास 24-25 का जो हमारा टारगेट था, उस डिफेक्ट लायबिलिटी से बाहर जितने पथ थे उस समय के, जो 24 मार्च तक जितने भी पथ थे डिफेक्ट लायबिलिटी के बाहर, मेंटेनेंस से बाहर, उन सड़कों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पूरे राज्य में, कहीं पर किसी ज़िले में ज़्यादा सड़क डिफेक्ट लायबिलिटी से ज़्यादा जा रहे थे, किन्हीं ज़िलों में कम थे, लेकिन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सरकार ने निर्णय किया कि डिफेक्ट लायबिलिटी के बाहर जितनी सड़कें हैं उन सब सड़कों को हम लेने का काम करेंगे। और उसमें हम लोगों ने 2024-25 वित्तीय वर्ष लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोगों ने 14,000
पथों को 14,036 पथों को लिया, जिसका लगभग लंबाई 24,480 किलोमीटर है का स्वीकृति हम लोगों ने प्रदान किया 24-25 में, और 25-26 में लगभग 4,000 पथ का, जिसकी लंबाई लगभग 6,484 किलोमीटर है। तो हमने लगभग 18,000 सड़कों को लिया, 18,000 सड़क को हम लोगों ने लिया, और लगभग 31,000 किलोमीटर सड़क 2 साल में नवंबर के बाद सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया कि हम ग्रामीण कार्य विभाग से जो ग्रामीण पथ हमारे हैं, डिफेक्ट लायबिलिटी के जो बाहर हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर थे, जो हमारी नई 7 साल की पॉलिसी आई है, उसमें हम लोगों ने लेने का काम किया। लोग कहते हैं कि हमने ग्लोबल टेंडर कर दिया। ये ग्लोबल टेंडर नहीं है। ग्लोबल टेंडर कहने का मतलब है कि अमेरिका से, रसिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, जापान से, चाइना से लोग आए। ये वो नहीं है, ये नेशनल बिडिंग है। हमने, सरकार ने नेशनल, जो पीडब्ल्यूडी में होता रहा है, बाकी जो विभागों में होता रहा है, इस साल मार्च 25 तक और 26/3/25 जिसकी निविदा की प्राप्ति का अंतिम तारीख नवंबर में निर्णय हुआ। हम लोगों ने टेंडर निकाला। टेंडर का तारीख हम लोग मार्च 25 रखे और 26 मार्च हम लोगों ने टेंडर, लास्ट टेंडर का डेट रखा। इसमें हम लोगों ने 146 पैकेज का कार्य आवंटन मात्र 1 माह और 2 माह के अंदर 464 पैकेज का हम लोगों ने कार्य आवंटन किया। जहाँ 100 की भी आबादी है उसको भी हम 12 सड़क देने का काम करेंगे। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 169 पैकेज बनाया अवशेष के अंतर्गत, और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में जो 9 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में ग्रामीण सेतु योजना की फिर से शुरुआत की, उसमें हम लोगों ने 100 पैकेज बनाया और 100 पैकेज का हम लोगों ने कार्य आवंटित भी कर दिया। इतने कम समय में विभिन्न योजनागत 1,038 पैकेजों का कार्य आवंटन हुआ है। हम लोगों ने मार्च में एंड में हमारा टेंडर का लास्ट डेट था। अप्रैल, मई, जून 3 महीने में, जुलाई तक में, अभी तक मतलब अभी जुलाई बचा हुआ है, हम लोगों ने 1,038 पैकेज का कार्य आवंटित कर दिया है, जो प्रखंडवार पैकेज तैयार कर निविदा आमंत्रित करने के कारण ही संभव हो पाया है। अगर हम इसको सेंट्रलाइज नहीं करते, अगर हम डिसेंट्रलाइज करते तो चुनाव हमारा ख़त्म हो जाता, हम टेंडर नहीं कर पाते। तो हमारी प्रायोरिटी, सरकार की इच्छा शक्ति थी कि हम चुनाव के पहले, इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के पहले एटलीस्ट हम जितने सड़क का निर्णय कर रहे हैं और इतना पैसा सरकार लगा रही है, उस सभी पथों पर, सभी पुलों पर हम कार्य आरंभ। जो बिड वैल्यू है 0 से 5 करोड़, उसमें MMJSY अवशेष में 113 पैकेज हैं, और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में 43 पैकेज हैं, और MMJSUY मतलब इसमें सुदृढ़ीकरण योजना जो नया हमने 7 साल का लगाया है, उसमें हम 52 पैकेज हैं। तो हमारा 0 से 5 में 208 पैकेज है। 5 से 10 करोड़ में हमारा अवशेष में 51 है, हमारा सेतु में 105 है, हमारा सुदृढ़ीकरण योजना में 79 में, टोटल 235 है। उसके बाद 10 से 15 करोड़ में हमारा पैकेज अवशेष में 5 है, मुख्यमंत्री सेतु में 42 है, और MM जो सुदृढ़ीकरण है उसमें 77 है, टोटल 124 है। उसी तरह से 15 से 20 करोड़ में हमारे पास अवशेष में कोई नहीं है, हमारे पास सिर्फ मुख्यमंत्री सेतु योजना में 15 पैकेज हैं, और हमारे यहाँ सुदृढ़ीकरण में 61 पैकेज हैं। टोटल हमारा पैकेज जो है विभाग का वो 76 पैकेज है। 20 से 25 करोड़ में सिर्फ 5 पैकेज हैं मुख्यमंत्री सेतु योजना में, और 66 पैकेज हैं सुदृढ़ीकरण योजना में, और 25 से 30 में 2 योजना हमारे यहाँ है, जो मुख्यमंत्री सुदृढ़ीकरण योजना में 70 हैं, 72 हैं, और सुदृढ़ीकरण योजना में और 76 है, फिर 66 है, 59 है, 45 है, और 50 से 55 करोड़ में 6 हैं। तो ये जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हमने बड़ा बड़ा पैकेज बना दिया और बड़े बड़े सबको, तो ये भी गलत है। हर स्टेज पर पैकेज बना हुआ है, और हम लोगों ने उसी ज़िले के जो लोग हैं उनको हम लोगों ने टेंडर में प्राथमिकता दी है।
प्रयास हम लोगों ने किया, अधिकतर की उसी ज़िले का रहे। अगर इसको पूरा, अगर ये पेपर्स भी आपको हम देंगे, इससे अगर आप देखिएगा तो लगभग 567 पैकेज हैं जो 15 करोड़ से नीचे हैं। हमारे टोटल में मात्र 471 पैकेज हैं जो 15 करोड़ से हमारे ऊपर हैं। लेकिन इसका ये करने के पीछे नीयत ये थी कि कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे यहाँ पहले जो आते थे, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे, वो अपने नाम पर कभी कर लिए, वो ब्लैक लिस्ट हुए, अपने वाइफ के नाम पे कर लिए, वो ब्लैक लिस्ट हुए, अपने साला के नाम पे कर लिए, वो ब्लैक लिस्ट हुए, अपने भतीजा के नाम पे कर लिए। हमारा रोड भी हमारा बहुत सा पेंडिंग पड़ जाता था, और वो हमारा जो ब्लैक बोर्ड है उसमें बहुत से हमारे पेंडिंग लिस्ट में रोड सब जो है वो पेंडिंग लिस्ट में रहते थे। अब ये संभव नहीं हो पाएगा। जिनको बैक लिस्टेड किए गए और फिर उन्होंने पत्नी के और बेटा के भाई के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया, बहुत है। आपको हम आपने FIR किया कि गलत कार्य कराया। नहीं, देखिए, FIR करने का प्रावधान हमारे उसमें नहीं है। जो हमारा इसमें जो प्रोविज़न है, हमारा रजिस्ट्रेशन पॉलिसी में हम ब्लैक लिस्ट करते हैं, तो बहुत से लोग जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे उसमें हमको लगता है कि संख्या, हमको लगता है हज़ारों की होगी, हज़ारों की संख्या होगी। वैसे 420 आदमी को फिर काहे आप रखते हैं संवेदक में? उसको तो FIR कर देना चाहिए आपको। जब एक अपना बैक लिस्टेड हुआ, अब तो उसके नाम से कराया, फिर बेटा के नाम से कराया, आप पकड़ते रहे। नहीं, पकड़ते रहे तो हम आपको कह रहे हैं ना कि जो हमको भारत के संविधान में और जिसको रजिस्ट्रेशन में जो हमको ताकत रहेगा उसी ताकत का हम प्रयोग करेंगे ना। हम आउट ऑफ वे जाके ताकत का प्रयोग नहीं करेंगे। गलत पेपर देगा तो उसके ऊपर FIR, गलत पेपर पर FIR होता ही है। गलत पेपर पर गलत तरह से 420 करने पर होता है। ऐसे कितने संवेदक आए कि उनके ऊपर आप गलत पेपर के आधार पर FIR किए? गलत पेपर हम लोगों ने अभी गलत पेपर पे FIR नहीं किया है, लेकिन अभी इस बार वाले में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत पेपर दिया है। खासतौर पे पहली बार हम लोगों ने देखा कि बहुत ऐसे पेपर भी दिए हैं जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये पेपर गलत हो सकते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक हिम्मत की है कि उन्होंने इनकम टैक्स का जो डॉक्यूमेंट निकलता है 26AS, जो आप अपना निकालते हैं अपना पैन कार्ड डाल के, उसको भी फोर्स्ड बना के दिया है, ATO फोर्स बना के दिया है। उन सभी लोगों पर हम लोग पहले उनको शो कॉज करके उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं संवेदक निबंधन नियमावली पे, फिर उनके ऊपर FIR भी करेंगे।